आज के इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले और साहब बबलू साहब, पार्षद वसीमुद्दीन, मेरे बहुत अजीज साथी, फ्रेंड्स क्लब के साथ रूबरू काम करने वाले पूर्व पार्षद भाई शाहबाज मंसूरी, मुफ्ती वसीम साहब, चौधरी वहीद साहब, गुड्डू भाई, इस्माइल साहब, अब्दुल हफीज़ साहब, कबीर पहलवान साहब, हमारे बड़े आबिद भाई, बादशाह भाई, आमिर अली, अब्दुल लकीफ साहब, हिम्मा भाई, कमर भाई, सलीम भाई, रफ़ी भी यहाँ मौजूद नहीं है, फरहान, मोहम्मद चांद साहब, लक्ष्मी नारायण, अरबाज, नायब काजी भोपाल, मुफ्ती अली कदर साहब, इस प्रोग्राम को रूह रवा और शुरू दिन से मेरा साथ देने वाले मौलाना असमत शाह मक्की साहब, फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष अब्दुल हफीज़, इमरान, नौजवान साथियों, दोस्तों, अब जो नाम रहेगा चंदू उस्ताद, जो नाम रहेगा मैं माफ़ी चाहता हूँ। कमर भाई माफ़ी मिल जाएगी ना। मुन्नू मेरा बहुत पुराना साथी, दोस्तों और नौजवान साथियों, ये यहाँ पे इस इलाके में पहला प्रोग्राम हो रहा है। अमूमन छावनी में ये प्रोग्राम मुनक्किद होता था हर साल। इस बार एक इजाफा करा 2 प्रोग्रामों का, उसमें ये तय हुआ कि 2 जगह बढ़ाई जाए, तो नहीं डाल सकता, मेरी बंदिश है, क्योंकि इन बच्चों को इनामात से मकसद मेरा नहीं है, इन बच्चों को पढ़वाना मेरा मकसद है। और अगर एक बच्चा एक भी नाम लेता है तो मेरे लिए मेरा एक कदम जो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो बढ़ता नज़र आता है। इसलिए मेरे लिए हर बच्चा फख्र करिए। मुल्क हिंदुस्तान के हालात पर सब बात करते हैं, आज मैं भी इसी पे बात करूँगा। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी सियासी बात भी हो जाना चाहिए। तमाम माशाल्लाह बड़े चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, मेरे नौजवान साथी भी दिख रहे हैं, पुराना दौर भी कुछ याद आता है, कुछ नया भी याद आता है। इस इलाके ने मुझे मदद करी, 2013 में भी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा, पुरखुलूस दुआएं भी दी, एक नौजवान साथी ने काम करा। मेरी बदकिस्मती थी, मेरी कमी थी कि मैं 13 में कामयाबी ना पा सका। आप लोगों की दोबारा मेहनत रही और अल्लाह ने 18 में वो सपना जो आप लोगों ने देखा था वो पूरा कर। ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया, क्यों चलाया जाता है, ये मशगलों के लिए नहीं, ये तकरीर के लिए नहीं है, ये किसी सियासी वजूद के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़े बड़े प्रोग्राम अल्लाह ने हमारे जरिए करा दिए। अल्लाह ने आप लोगों की दुआओं से वो हैसियत नवाज दी कि जब चाहते थे कहते थे आ जाओ आज इकबाल मैदान पे प्रोग्राम करेंगे, और इकबाल मैदान भर दिया। न जाने अनगिनत बार भर दिया होगा। तो न शोहरत की ज़रूरत है, न इस बात की ज़रूरत है कि कितने लोग हमारे साथ आएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 11 साल पहले मुल्क के हालात का जो दिख रहा था, जो मंजर हमें, उस मंजर को देखते हुए यह महसूस होने लगा था। एक बच्ची ने अभी कहा, उससे कहता हूँ बेटा इजाफा भी कर लो और इस्लाह भी कर लो। बिरादरान वतन हिंदू भाई का इसमें कसूर नहीं है, इसमें सरकारें शामिल हैं। बिरादरान वतन के लोगों ने हमारा इतिहास नहीं गायब करा। सरकार के अंदर बैठे नफरत वाले अधिकारियों ने तासुब की बुनियाद पर उलेमा इकराम के नाम काट दिए और इतिहास मिटाने का काम किया जाने लगा। और ये बदस्तूर सालों से चला आ रहा था। लेकिन जो मिजाज मिल्लत का है, जो हमारी कौम का है, वो अपने काम पर तो नजर रखती है, लेकिन कभी ये फिक्र नहीं करती कि इससे हटके भी हमारे और काम हैं। कारोबार हमारा है, बच्चों को देखना हमारा काम है,
खानदान को देखना हमारा काम है, तो साथ ही साथ असल मकसद हमारा जो है उसको भी हमको नज़र में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग गफलत में रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, उसी के नताइज में इतिहास बदलता गया और पूरी हिस्ट्री लगभग पलट कर रख दी। ऐसे वक्त में 11 साल पहले अल्लाह ने हम लोगों के दिल और दिमाग में डाला कि हम 15 अगस्त को क्यों जश्न मनाते हैं, और जब जश्न मनाते हैं तो हम उनको क्यों याद नहीं करते। हम ढोल ताशे बजा लेते हैं, हम जुलूस निकाल लेते हैं, हम स्कूलों में प्रोग्राम करके, सांस्कृतिक प्रोग्राम करके, कल्चरल एक्टिविटी करके बच्चों का मनोरंजन करते हैं। ये सब ठीक है, मैं नहीं कहता कि ये गलत है, जिसको जैसा लगता है करना चाहिए और करें, अच्छा है। 15 अगस्त अल्लाह ने दिया है, आज़ादी का दिन दिया है, लेकिन ये तो याद करो कि जिनकी बुनियाद पर दिया है, जिनकी कुर्बानियों पर दिया है, जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी, आज हम उनके लिए क्या हक अदा कर रहे हैं? क्या हम लोग याद रखते हैं कि हम उन्हें दरूद भेज दें? जो अल्लाह ने हमको एक हदिया दिया है कि हम किसी को ये तोहफा पहुंचा दें दुनिया से जाने के बाद, लेकिन हमें याद नहीं रहता। हम उन उलेमाओं के नाम भी याद नहीं रहते। इसीलिए इसी बुनियाद पर मैंने मुजाहिद आज़ादी के उलेमा इकराम की तारीख के हिस्सों को बच्चों तक पहुंचाने का काम करा। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही यही है कि नफरत और तासुब के दम पर जितनी ताकत से उलेमा इकराम के नाम को ये लोग दफन करेंगे, उतनी ताकत से हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे और इसी तरह चौराहों पर पढ़वाएंगे, ताकि जिनके कानों में रुई भर गई है, जिनका दिमाग तासुब की बुनियाद से इतना मुर्दा हो गया कि वो हमारे लोगों के नाम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी गलतियों को भी देखते रहना चाहिए। हम और आप इस गलती के जिम्मेदार हैं। अगर नफरत में बैठे अधिकारी और सरकारें गफलत में थी, तो हमें उसी दौर में इन कामों को जगाने का काम करना चाहिए। हमें तहरीक का हिस्सा उसी वक्त बना लेना चाहिए, और जिस वक्त मुल्क में बरसर इक़्तिदार सेकुलर जमातों की सरकारें थी, हमें उसी वक्त उठकर खड़े हो जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था बुलंद आवाज से कि जहां हम अपने कारोबार का तकाजा करते हैं, हम अपनी नौकरियों का तकाजा करते हैं, हम अपने सियासी ओहदों का तकाजा करते हैं, वहीं हमसे सबसे पहले ये तकाजा करना चाहिए था कि पहले हमें ये जवाब दो कि इतिहास में से उलेमा इकराम के नाम क्यों काटे गए और क्यों काटे जा रहे हैं। ये गलती हमारी है, इसे तस्लीम करना चाहिए, सच्चाई हमें सामने लाना चाहिए। क्योंकि याद करो, आज जो मुल्क में हालात हो गए, ये उसी का वाइस है, ये उसी का वाइस है। आज मुल्क में जो हालात हैं, ये जो नफरत दाढ़ी और टोपी वालों के लिए भर दी गई, मदारिसों की तरफ भर दी गई, अगर हमने तारीख के उस पन्ने को जिंदा रखा होता, चौराहों और चौपालों पर याद रखा होता और बताया होता कि ये जब मुल्क की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के सामने लड़ी जा रही थी, उस वक्त मदरसा कायम हुआ था दारुल उलूम देवबंद, जो अंग्रेजों के खिलाफ कायम हुआ, और ये वही वाहिद मदरसा है जिसने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाया। और उन उलेमा इकराम ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और दिल्ली से लेकर शामली तक एक एक दरख्त गवाह है कि एक एक उलेमा की लाश लटकी हुई थी अंग्रेजों से लटते हुए। यही वो दाढ़ी टोपी वाले थे जिन्होंने तुम्हें हक और इंसाफ और अमन के माहौल में रहने के लिए अपनी जानों को सूलियों पर चढ़ा दिया। यही वही दाढ़ी और टोपी वाले थे जिनकी लाशों को चौराहों पर ट्रैक्टर से बांधकर खींच दिया गया। यही वो दाढ़ी और टोपी वाले थे, यही मदरसे वाले थे जिन्हें खंजरों से ने कितने जख्म देके शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तिरंगा अपने हाथ से नहीं छोड़ा और कहा कि इस मुल्क की आजादी का परचम क्या है। हमने ये सब दफन कर दिया, और जब हमने दफन कर दिया तो नफरत फैलाने वाली जमात भाजपा और आरएसएस ने बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को बरगलाकर इस लम्हे पे ले जाके खड़ा कर दिया कि जिसकी बुनियाद पर आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नफरत की हर बरता। ये उसी का नतीजा है। अगर हमने उनको गवाया होता और हमने जगाया होता और हमने गलती ना करी होती और बताया होता, तो यकीन जानिए इन दाढ़ी टोपी वालों से ये लोग हमसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे होते। जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में
एक वक्त ऐसा आया कि वहां पर बैठी हुई एक मंत्री बाहर जाकर एक तकरीर करती है और वो ये कहती हैं, उषा ठाकुर बाहर जाकर उन्होंने कहा गैलरी के अंदर कि हम मदरसों को बंद कर देंगे। उसी वक्त आपका बनाया हुआ नुमाइंदा, जिसको आपने जुर्रत और हिम्मत के साथ भेजा, जिसमें आपको एतमाद कर कर भेजा, जिसको आपने भरोसे के साथ भेजा, उसने आवाज बुलंद करी कि किसी में हिम्मत हो तो मदरसा बंद करके बताओ कौन बात। ये हिम्मत और जुर्रत वही लोग कर सकते हैं जो मफाद परस्ती से दूर होंगे। ये हिम्मत और जुर्रत वही लोग कर सकते होंगे जिनके खून के अंदर कोई गलत ग़िज़ा नहीं गई होगी। ये हिम्मत और जुर्रत वही लोग कर सकते होंगे जो इंसाफ की सदा को बुलंद कर सकते होंगे। ये हिम्मत और जुर्रत वही कर सकता होगा जिसको खौफ खुदा होगा, जिसको सरकार का खौफ नहीं होगा, इस बंदिश का खौफ नहीं होगा कि कल मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। अक्सर ये बात आती है कि आरिफ मसूद साहब बहुत कड़वा बोलते हैं, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बेशक मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन कड़वा बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। और आईने के सामने खड़े होकर देखो तो पता चल जाएगा कि मेरा एक एक जुमला था। मैं आज से ये मेहरबानी करके ये चाहता हूँ कि जो वक्त हो गया। आज का वक्त किसी पे तनकीद करने का नहीं। गफलत से जागो, आपसी इख्तलाफात को दूर करो, कोशिश करो कि हम मोहब्बत के पैमाने को कायम करें। कोशिश करो कि आज के दौर में हम क्या कर सकते हैं। जो उलेमा थे वो अपना काम कर गए, जो मुजाहिद आज़ादी थे उन्होंने अपना काम कर दिया। आज हमारा अपना क्या काम है, हमारा अपना क्या सोच है, हमें क्या करना चाहिए। कल आने वाली नस्ल हमारे से सवाल करेगी तो उसके पास हमारे पास क्या जवाब होगा। आज मुल्क के अंदर नफरत का पैमाना, और अफसोस होता है कि वो नफरत फैलाने वाली जमातों को अगर हम लोग ताकतवर बनाएंगे तो दिल दुखेगा, बेशक दिल दुखेगा। इसलिए दिल दुखता है कि एक तरफ हम सीना चौड़ा कर कर कहते हैं कि हम नफरत के खिलाफ हैं, और मजहब इस्लाम का पहला पैगाम है कि हम अमन का चिराग बुलंद करेंगे, इंसानियत का चिराग बुलंद करेंगे। जब हम इंसानियत और अमन की बात करते हैं तो फिर हम नफरत फैलाने वाली जमात के साथ कैसे हो सकते, कैसे हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे अपने लोग कैसे उनके साथ खड़े होना पसंद कर लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझ पाया आज तक, क्योंकि हमने तो कभी पॉलिटिकल होने के बाद ये हिम्मत और ये नहीं कोशिश करी कि इनको पनाह दी जाए। इनको आप जब जब पनाह देगो, याद रखना ये हमारे और आपके लिए नासूर बने। आप जब इनको पनाह देते हो, जब आप इनको जगह देते हो और नफरत फैलाने वालों के साथ आप जब गले मिलते हो, तो आपका उस वक्त ज़मीर क्यों नहीं जागता कि मुल्क के प्रदेश के अंदर, इसी मध्य प्रदेश सूबे के अंदर कितने घरों को बेजा बुलडोजरों से ढा दिए गए, कितने घरों को बुलडोजरों से ढाया। इसकी लिस्ट बनाकर रखो तो समझ में आ जाएगा उनके घर वालों का क्या कसूर था। एक गरीब ने किस मुसीबत से अपने घर को जमा करके बनाया था और एक रात में उसका घर ढा दिया गया, और हम उस जमात के लोगों के साथ खड़े होकर चाय पिए। ये मफाद परस्ती नहीं है तो और क्या। कल उनके दिल की आजारी नहीं होगी जिनका घर टूटा। हमारा एक एक कदम ऐसा होना चाहिए कि जो इंसानियत की तरफ जाए। हमारा एक एक कदम ऐसा उठना चाहिए कि कम से कम हम ये कोशिश कर सकें कि जिस तरह मुजाहिद आज़ादी ने जुल्म के खिलाफ आज़ादी के मतवालों को और उलेमा इकराम का हम तज़किरा कर रहे हैं, इन उलेमा इकराम का क्या मकसद था? जायदाद इनका मकसद था क्या? घर परिवार इनका मकसद था? खानदान इनका मकसद था? कतई नहीं था। इनका मकसद था तो ये था कि ये मुल्क, हम तो जा रहे हैं। एक बच्ची ने भी नाम लिया मौलाना मिल्लत और रहमानी साहब का। मौलाना वली रहमानी के वालिद मोहतरम, आप सबको मालूम है, जब उनको पकड़ा गया और उनसे कहा कि अब आपको जेल जाना है, मालूम है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बड़े नादान दिखते हो मुझे, तुम जेल जाने की बात करो। अपना झोला उठाकर हाथ में दिया कि मैं तो कफन साथ में लेके आया हूं। जरा 2 मिनट के लिए सोचो, तकरीर बहुत अच्छी है, 2 मिनट के लिए दिल पे हाथ रख के सोचो कि मौत का मंजर तुम्हारे करीब हो तब तुम क्या सोचोगे। है जुर्रत, हिम्मत, हमारा ईमान इतना पुख्ता है
कि मौत करीब हो और हम आगे शरीयत और दीन और इंसानियत की बात सोच रहा हूं। जब अस्पताल आदमी चला जाता है तो बच्चे और खानदान की फिक्र करता है, जायदाद की फिक्र करने लगता है और दोस्तों और साथियों से कहता है कि जरा ये देख लेना। और ये हमारे उलेमा थे जो अपने लिए नहीं, आपके और हमारे मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क में इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बानी करके गए थे। और आज हम लोग कहां डूबे हुए, हमारा ज़मीर कहां है, हम किस जगह सो रहे हैं, हम किस गफलत में हैं। एक के बाद एक शरीयत के ऊपर हमला होता है, कोई सवाल करता है, कोई पूछता है नफरत फैलाने वाली जमातों से, कोई ये ऐलान करता है कि भले ही आप सरकार में हो लेकिन हमारी शरीयत के अंदर कैसे मदाखलत हो रही है। हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद की कुर्बानियों से लबरेज होकर ये संविधान बना है, ये मुल्क का आईन जो बना है, करोड़ों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों की बात बना है। ये मुल्क में जो आईन बना है ये हमारे उलेमा इकराम की रजामंदी से बना है, एक एक मुजाहिदे आज़ादी की रजामंदी से बना है। आज इसको तब्दील किया जाता है, आज शरीयत पर हमला हो जाता है, उसके बावजूद हम लोग उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचना आपको चाहिए जो लोग साथ खड़े होते हैं इस्तेमाल करते। मैं कहना चाहता हूं आप मेरे भाइयों बहुत मोअज़्ज़िज़ हो, बचो ऐसे कार्य कामों से, क्योंकि ये वो जमाते हैं जिनके साथ अच्छा ही तो हमारे उलेमाओं को कहना चाहिए, हमारे उलेमा इकराम को खुलकर कहना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई छुपा बचा नहीं है, एलानिया सामने है। अब तो बच्चे भी बयां कर सकते हैं कि ट्रेन के अंदर शिनाख्त की बुनियाद पर दाढ़ी और टोपी देखकर गोली मारी जा रही है। ये खुला नहीं जुल्म है तो क्या है, ये कहां इंसानियत है, ये खुला जुल्म है कि हमारे घरों को रोंदा जा रहा है। घर के लोग कागज लेकर खड़े हैं और ये कह रहे हो कि ये देखिए सारे कागज मौजूद है, अगर हमारे बच्चे ने कोई गुनाह कराए वो इस घर में नहीं रहता, मैं बेवा हूं, मेरा बच्चा यहाँ से चला गया दूसरे मकान में रहता है। नफरत की बुनियाद पर 50-100 लोग इकट्ठा होकर नारे लगाते हैं और अधिकारी हिम्मत कर उसका घर तहस नहस कर देते हैं। ये खुला जुल्म नहीं है तो क्या है? आपको देखता नहीं है मध्य प्रदेश का मंजर, एक के बाद एक दिन हालात पूरे सूबे में बिगाड़े जा रहे हूं। और हम लोग ये कहें कि हम अपने कारोबार में मसरूफ हैं, हम ये कहें हम अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते, हम ये कहें हमारा फला से ताल्लुक बड़ा अच्छा है, तो भाई फिर उसके लिए तो आप सोचो, क्योंकि मैं तो नहीं सोचने वाला, मैं तो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए भी नहीं सोचता। मेरे दिल और दिमाग पर एक चीज तारी है कि इस मुल्क के अंदर और इस प्रदेश के अंदर अमन कायम रहना चाहिए और पूरे देश के अंदर मेरा एक ही सपना है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखना इन जालिमों का सामना देखना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के साथ होगा। आज तस्वीर खराब करना, जो हमारे साथ बैठते थे वो हमारे नहीं बचे, और जब आप और हम नफरत वालों को अपने घर चायों पर बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, उस वक्त बिरादरान वतन के याद रखना आज भी इस मुल्क के अंदर अगर इंसानियत बची हुई है तो बिरादरान वतन के कई हिंदू भाई ऐसे हैं जो आज भी हमारे और आपसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये याद रखना। आज भी अदालतों में कई ऐसे वकील हैं जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजीव एक नाम है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का पूरा केस, राजीव साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिसकी अकेली फीस 25 लाख रुपए एक दिन की होती थी, बड़ा नाम है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बुजुर्गी की तरफ जा चुके हैं। यकीन मानो मैं गवाह हूं, 1 रुपया उस आदमी ने बाबरी मस्जिद के केस का नहीं लिया और कहा चाय पीना भी मेरे लिए हराम है, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ हम हैं कि अपने कारोबार के लिए इनको गले लगा लेते हैं, अपने कामों के लिए इनको गले लगा लेते हैं। कितना वर्क है जरा सोचो आप। हमें और आपको सोचना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का वक्त है ये आपको हमको निभाने का। ये मशगलों का, तकरीरों का और एक दूसरे पर तनकीद करने का वक्त नहीं बचा। एक जमात है वो हमेशा रहेगी, वो आजादी के दौर में भी रही थी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रही थी, नबूवत के दौर में भी रही थी, जिसका काम मुनाफिकत का था। आप उसको अलहदा कर दो, आप अपना मिशन आज से बना लो। अगर वाकई में उलेमा इकराम की शहादत के प्रोग्राम में शामिल हुए हो तो आज से एक मकसद बनाओ कि आज से तय करेंगे कि इंशाअल्लाह तनकीद करने के बजाय हक और सदा बुलंद करने वाले के साथ खड़े होंगे। वो चाहे जो भी हो, जिस जमात का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। हमारी कोशिश होना चाहिए। हम दुनिया में खाने और कमाने नहीं आए, हमारे दुनिया में बुनियादी उसूल भी हैं, और दुनियावी बुनियादी उसूल के बाद हमारे आखिरत का एक बड़ा सफर है। हमको खौफ होना चाहिए, और हमारे बड़ों को तो खास तौर से होना चाहिए, जो हमारे जिम्मेदार हैं जिस शोबे के, चाहे वो सियासी लीडरान हो, चाहे वो हमारे मिली लीडरान हो, चाहे हमारे सोशल लीडरान हो। उन्हें चाहिए कि आज के नाजुक वक्त में ईमानदारी से आके इन बच्चे और नौजवानों की रहनुमाई करें। वो बजाय रहनुमाई करने के कई जगह हम देखते हैं कि वो ऐसे काम करते हैं कि बड़ा अफसोस है। जब अखबार वाले हमसे पूछ लेते हैं कि आप तो ऐसी बात करते हो और ये आपके बड़े ऐसा कर रहे हैं, तो अफसोस होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम उनको जवाब नहीं दे पाते। तो हम लोगों को समझना चाहिए, बहुत नाजुक वक्त में प्रदेश चल रहा है, चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, ये तासुब इंसानों तक होता तो काबिल बर्दाश्त होता कि हम इनका जहन साजी करेंगे। ये बरादरान वतन है, ये हिंदू भाई है, हमसे भटक गए, इनको हमसे तकलीफ हो गई है, इनको हमसे शिकायत हो गई है, इनके दिमाग में हमारे लिए फितूर भर दिया गया, हम लोग काउंसलिंग करेंगे, दूर करेंगे। लेकिन उनसे दूर करना तो दूर की बात है। आज तो जो बैठा अधिकारी है वो खुद तासुब से भरा हुआ है। वो अधिकारी फैसला देने से पहले अपना मिजाज बना चुकता है कि ये दरखास्त लगाने वाला शख्स कौन है, ये दरखास्त की सियासत के नाम लिखने वाला शख्स कौन है। जब इस तरह के हालात मुल्क में हो जाएं तो इंसानियत पसंद लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ऐसे तमाम लोगों को चुन चुन कर एक लाना पड़ेगा जो इंसानियत की सदा बुलंद करते, जो इंसाफ पसंद है। क्योंकि ये याद रखिए, इस मुल्क को बर्बाद करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई में मुजाहिद आज़ादी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनके साथ नहीं थे। ये लोग, ये वो जमातें हैं जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। तो इनको एहसास नहीं है कि ये मुल्क किस कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन हमें एहसास है क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने खून की नदियां बहाकर इस मुल्क को बनाया है। और जब उन्होंने इस मुल्क को बनाया है तो इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाने का काम आपका और मेरा है। हमें और आपको एक होना पड़ेगा, हमें एक एक घर जाकर चुनना पड़ेगा, लोगों को हमें इकट्ठा कर कर लाना पड़ेगा, और लाकर ये तय करना पड़ेगा कि कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म पर आए। और इसलिए आए कि जाती मफाद दूर कर दें, जाती इख्तलाफात दूर कर दें, और सब मिलकर एक लाइन खींचे कि कम से कम अपने भोपाल शहर को बचाएं। हाल में एक प्रोग्राम हुआ, भोपाल शहर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी सब कुछ कहा गया, सरकार के लोगों ने कहा, नवाब हमीदुल्लाह खां साहब के लिए कह दिया, उनकी हिस्ट्री पर तनकीद कर दी। ये कहा गया कि वो आज़ादी के खिलाफ थे। इन नादानों ने इतिहास ही नहीं पढ़ा। मैंने तो खालिद गनी साहब, अल्लाह उनको अच्छा लगे, मैंने उनसे कहा था, उनका बड़ा मुताला है, मैंने कहा था खालिद भाई ज़रूर किसी प्रोग्राम में आप इस पर बताइए ताकि आने वाले बच्चे जान सके कि इन लोगों ने कभी मुल्क के लिए अपनी सल्तनत नहीं चाहिए। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि हमसे ले लो, हम मुल्क की आज़ादी में शाना बशाना साथ है। जवाहरलाल नेहरू के और जिस तरह मौलाना अबुल कलाम साहब के ताल्लुकात थे वो हमको मंजर आम पे लाना चाहिए। नवाब हमीदुल्लाह खां के जो ताल्लुकात जवाहरलाल नेहरू जी से रहे